सुभान समझ आ गया होगा। अब हमने क्या किया है, हम आए हैं पेज नंबर 2 पर और इसका ओवरव्यू मैंने आपको प्रोजेक्टर पर यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, डू यू रिमेम्बर, आपको याद होगा, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। which way should hungry crocodile open his mouth, ठीक है। अब क्या करना है, क्रोकोडाइल आपको यहाँ पे सबको नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको इसको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको आपकी बुक पर क्रोकोडाइल नजर आ रहा है, तो आपने क्रोकोडाइल को जो है वो रास्ता दिखाना है, ठीक है, रास्ता बताना है, क्योंकि दिस यहाँ पे क्या लिखा है, रिमेंबर दिस क्रोकोडाइल लाइक्स टू ईट बिगर नंबर। और क्रोकोडाइल का माउथ आप देख रहे हैं ना, इट्स फुल ऑफ टीथ्स। डर लगता है ना क्रोकोडाइल को लेके, देखा है ना आपने क्रोकोडाइल। सो क्रोकोडाइल का जो माउथ है ये होना चाहिए, वो कह रहा है क्रोकोडाइल इज हंग्री। सो जो यहाँ पर आपको 2 डिजिट्स दिए हुए हैं, क्रोकोडाइल को खाना है बिगर नंबर। क्रोकोडाइल वांट्स टू ईट द बिगर वन, क्योंकि क्रोकोडाइल बहुत बड़ा सा है ये और इसने खाने हैं बड़े बड़े नंबर्स को। तो हमने क्या करना है, हमने इसका माउथ जो है वो उसकी डायरेक्शन को बनाना है, ये जैसे कि आपको शेड में नजर आ रहा है। Can you see on the board? I'm trying to make a crocodile. हाँ, so crocodile का जो माउथ है हमने बनाना है वो किस तरफ, बड़े नंबर की तरफ, ताकि वो उसे खा सके और उसका पेट भर सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में 18 and 19, which one is bigger? Right, 19. तो हमने क्रोकोडाइल का माउथ किस तरफ करना है, 19 की तरफ, ताकि वो 19 को खा ले। वेरी गुड। और समझ आ गया, दैट इज द इजीएस्ट वन। बिगर नंबर की तरफ हमने वी विल मेक द साइन अप द बिगर नंबर, ठीक है। हमने इसको लेस देन और बिगर देन का साइन भी है ये, तो जिस तरफ इसका माउथ होता है वो होता है बिगर वन, और जहां से क्लोज होता है वो होता है स्मॉलर वन। सो दीज आर द साइन विद अ ट्रिक। सो यहां पर 14 है और 24 है, सो व्हिच वन इज बिगर? Obviously 24. The crocodile wants to eat the big number, so it will eat 24. Okay, समझ आ गया, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर सी में वो क्या कह रहा है कि 21 और 29। जी इल्मा, क्या होगा इसका जवाब, बताएंगे आप मुझे? आजम जवाब दीजिए बेटा। अच्छा आफिया, आपको पता है इसका जवाब क्या है? आलियान, आपको पता है इसका जवाब क्या है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सबके सब, 29। क्रोकोडाइल का जो माउथ आएगा वो किस तरफ आएगा, 29 की तरफ। तो आपने क्या करना है, यहां पर सारे चीजों में बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको फिल करना है, और ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। जैसे मैंने आपको ये 3 सम्स करके दिखाए हैं, उसी तरीके से अब आपने ये रिमेनिंग को जो है वो सॉल्व करना है खुद से। एंड आई एम मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। हमने आना है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि पेज नंबर 2 पर ही मौजूद है, क्वेश्चन 3। और इसमें क्या करना है, आपने राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। यहां पर आपको 3 कॉलम्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो एक येलो में है कॉलम, एक ब्लू में है और एक पिंकिश टाइप का शेड है। तो ये इसमें मौजूद है कॉलम। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि नंबर आपको एक सॉल्व करके उसने दिखाया बिफोर, ये फ्रंट बॉक्स खाली है और यहाँ पर एक डिजिट दिया हुआ है, जैसे कि 29। तो 29 से पहले बिफोर मींस होता है पहले, तो यू नो इट वेरी वेल, आपको पता है कि 29 से पहले क्या आता है। तो क्या आता है बिफोर 29? एब्सोल्युटली राइट, 28। वेरी गुड, वेरी गुड सुभान, आपने बिल्कुल सही कहा है। एलेक्स ने भी सही जवाब दिया है, सही। अहमद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, 28। अब यहाँ पे जो सेकंड बॉक्स है बिफोर का, तो इसमें ऑब्वियसली बिफोर में क्या करना है, मुझे 54 दिया हुआ है और मुझे मेंशन करना है व्हाट कम्स बिफोर 54। व्हाट कम्स, क्या आता है? खिजर ने सही जवाब दे दिया है, सलमान ने सही जवाब दे दिया है, इल्मा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेटा, वेरी गुड। हाँ हसनैन ठीक है, और बिल्कुल ठीक क्या आएगा यहाँ पर, 53। 54 से पहले क्या आता है, 53। एब्सोल्युटली राइट। अब इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। 11 से पहले क्या आता है, और व्हाट कम्स बिफोर 11, व्हाट कम्स बिफोर 70, 100 से पहले क्या आएगा ऑब्वियसली, एंड 38 से पहले। इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। आफ्टर
आफ्टर का मतलब होता है आफ्टर मतलब बाद, उस डिजिट के बाद क्या नंबर आना है, तो यहाँ पर 34 के बाद क्या आता है 35। काउंटिंग अगर आप करते हैं आपको बहुत अच्छे से आती है, वेरी गुड। अब 77 के बाद क्या आएगा, हाँ ओके, रवाहा ने बिल्कुल सही कहा है, 77 के बाद आएगा 78, बिल्कुल ठीक भाई, जबरदस्त, यानी कि आपको समझ आ गया है। 29 के बाद 30 ऑब्वियसली, 40 के बाद 41, इसी तरीके से आपने इसको मेंशन करना है, ठीक है। अब मैं आपको इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूं अपना इस तरफ, ताकि आपको ये नजर आ जाए। हो सकता है मैं डिस्प्ले से नजर ना आ रहा हो आपको, ये हो सकता है उस तरफ, अच्छा मैं इस तरफ आ जाता हूं, आप इसको सही कर दें। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर मतलब इसके सी पार्ट में वो कह रहा है बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है इन द मिड। यहां पर 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं उसने, ठीक है, और बिटवीन यानी कि मिडिल वन जो मिड का है वो बॉक्स एम्प्टी है, तो हमने उसको फिल करना है। इन बिटवीन ऑफ 22 एंड 24 क्या आएगा इनके मिड में, यानी कि 23, ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक, तो 22, 23, 24। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है 39, ठीक है, और यहां क्या है 41, यानी कि 39 के बाद क्या आएगा, हाँ आशिर, बिल्कुल ठीक आशिर, और हाशिर ने भी बिल्कुल ठीक कहा है, सुभान, यस 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 यस, उवैस बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने, हाँ अदीना बिल्कुल ठीक बेटा, अहमद सही है, रबी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो 39 के बाद आएगा ऑब्वियसली व्हाट्स कमिंग इन बिटवीन ऑफ देम 40, वेरी गुड। तो 98, 99, 100 द थर्ड वन, एंड इसी तरीके से 55 के बाद क्या आता है इन बिटवीन ऑफ 55 एंड 57 व्हाट विल बी देयर। आपने इसी तरीके से सारी एक्सरसाइज को करना है। सो इसमें क्या चीज बताई है, इसमें बताया है बिफोर, इसमें बताया है आफ्टर, और इसमें बताया है बिटवीन। तो अच्छे से समझ आ गया है सबको, एंड आई नो कि यू आर गोइंग टू डू इन अ गुड वे, अच्छे से करेंगे सब, और अच्छे से राइटिंग में और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से सॉल्व हुई होंगी, और मुझे चेकिंग करने में भी बहुत अच्छा लगेगा, और आपको अच्छे रिमार्क्स देने में भी अच्छा लगेगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पेज नंबर 3 की तरफ, जो आपका लास्ट पेज है, और उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। ओके जनाब, तो मैं सबसे पहले जो है वो इसको इरेज कर लेता हूं। ओके गाइस, तो हम हैं अब पेज नंबर 3 पर, और ऑब्वियसली जैसे मेरे प्रोजेक्टर पे ये डिस्प्ले हो रहा है, वैसे ही आपकी बुक में सब बुक के पेज नंबर 3 पर आ चुके हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, जो कि बहुत ही आसान है। पुट, ये क्या कह रहा है, पुटिंग इन ऑर्डर, ऑर्डर में किसी चीज को प्लेस करना। जैसे कि आप असेंबली के लिए सुबह मौजूद होते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप जो स्टैंडिंग पोजीशन पर आते हैं, इन ऑर्डर टू योर हाइट, आप अपनी हाइट के हिसाब से खड़े होते हैं लाइन में, सबसे छोटा वाला आगे, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, और सबसे बड़े वाले जो होते हैं हाइट में, जो जिनकी हाइट अच्छी होती है, जिनके बड़े हैं हाइट में, वो क्या करते हैं पीछे आते हैं, ऐसा ही है। हाँ, तो हमने एक चीज को ऑर्डर में लगाने, यानी कि सबसे पहले वो क्या कह रहा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा, हाँ नीचे करूंगा मैं इसको। अच्छा, यहां पर उसने क्या दिया हुआ है, मुझे एक प्लेट दी हुई है, और उस प्लेट के अंदर फॉर एग्जाम्पल नंबर्स मौजूद हैं। क्या नंबर मौजूद हैं, 17 है, 49 है, 11 है, 82 है, 32 है, और 6 है। ऑब्वियसली यहां पर उसने एक एग्जांपल दी है, तो आपने क्या करना है, पुट दिस नंबर इनटू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। असेंडिंग ऑर्डर है, कहां से, छोटे डिजिट से मूव करेंगे किसकी तरफ, बड़े की तरफ। जैसे इस प्लेट के अंदर बहुत सारे डिजिट्स मौजूद हैं, कौन कौन है, 6 भी है, 49 भी है, 82 भी है, 32 भी है, 11 भी है, और 17 भी है। सबको नजर आ रहा है, विजिबल है, क्लियर है, आप अपनी बुक में देख रहे हैं, वेरी गुड, सब कह रहे हैं यस 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 सर, वेरी गुड। सो हमने क्या करना है, बिल्कुल सही, तो हमने असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, यानी कि छोटे नंबर से जाना है हमने बड़े नंबर की तरफ। जो मेरी प्लेट में नंबर मौजूद है उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नंबर 6। तो मैंने क्या किया, नंबर 6 को लिखा इन कॉमा, उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है जनाब, 82। क्या 82 आता है 6 के बाद, मतलब छोटा है, या 17, और 17 भी है छोटा, 11
वेरी गुड। 11 छोटा है या फिर 17? यस 11 ऑब्वियसली। तो सबसे पहले आ गया 6, उसके बाद 11, उसके बाद कौन सा नंबर है 17, 17 के बाद कौन सा है 32, 32 के बाद है 49 और 82। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ, और यहां पर क्या मौजूद है, यहां पर प्लेट के अंदर नंबर मौजूद है जो कि है विच नंबर इज दिस, which number is this one is 87, very good। 27, 14, 19, 78, 86, absolutely right, सबने सही कहा है। तो सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा है, who will tell me? yes इल्मा, बिल्कुल ठीक कहा। इल्मा ने कहा 14 सर, तो मैंने यहां पे लिखा 14। उसके बाद कौन सा नंबर है जी, 27 छोटा है या 19? जी जल्दी से बताइए। एंजल, एंजल ने कहा 19 सर, बिल्कुल ठीक। तो क्या हो गया, उसके बाद कौन सा नंबर आ गया यहां पर 19, वेरी गुड। और उसके बाद कौन सा नंबर आ गया जनाब, मेरे पास कौन कौन से नंबर बच गए, 87, 27, 78 और 86। ऑब्वियसली इसमें सबसे छोटा नंबर जो है कौन सा है 27, तो 27 को मैंने लिखा। और ये मैं कर्सर का हाथ जो है वो हटाऊंगा सामने से, कर्सर का हाथ आ रहा है। उसके बाद कौन सा नंबर है जनाब, अब मेरे पास कौन कौन से बचे, 87, 86 और 78। तो 78 जो है वो छोटा है 86 से, 87 से 78 आया। और अब मेरे पास कौन कौन से नंबर बचे हैं, 87, 86। इनमें से छोटा कौन सा है, बिल्कुल ठीक 86, तो मैंने लिखा 86। और लास्ट में आ गया 87। सो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि मैंने लिखा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा और सबसे बड़ा, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ मैंने उसको मैनेज कर दिया है। तो ये होता है असेंडिंग नंबर। और इसके दिए हुए हैं आपको कितने क्वेश्चन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करूंगा ताकि मुझे पता चल जाए और आपको भी दिखे कि कितने क्वेश्चन मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पर, और एक तो आपका जो एग्जांपल है वो सॉल्व हुई भी है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया है, वो आपने खुद से करना है। सबको समझ आ गया है कि असेंडिंग नंबर क्या होता है, असेंडिंग यानी कि उसको आपने अरेंजमेंट करनी है, ऑर्डर प्लेस करना है, कैसे, छोटा और उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा लास्ट में, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। वेरी गुड, अब आपको ये समझ आ गया। और इसी का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या कह रहे हैं कि पुट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, असेंडिंग छोटे से बड़ा, जो हमने ऊपर किया है। अब डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मींस होता है बड़े से छोटा, यानी कि मैं कहूं कि सबसे बड़ा जो क्लास में बच्चा है हाइट में, जो सबसे ऊंची हाइट का है, वो आ जाए जनाब सबसे पहले, ठीक है, उसने लगा, और उसके बाद उससे छोटा, और उसके बाद उससे भी छोटा, हाँ, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग नंबर, ठीक है। यानी कि अगर मैं अभी आपको दिखाता हूं कि इफ आई हैव समथिंग, मेरे पास यहां मौजूद है, ठीक है, ये चीज है, सही है, मेरे पास बुक मौजूद है आपकी, ठीक है, और मेरे पास कॉपी भी एक मौजूद है, और मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा आपको कि मुझे लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या चीज आता है, बड़ी चीज आती है। तो आप इन तीनों चीजों में से मुझे बताइए कि सबसे बड़ी चीज कौन सी है। वेरी गुड, सही कहा, ये बुक है ना। तो सबसे पहले आएगी ये बुक, और उसके बाद अब मेरे पास बचा है ये मार्कर और ये कॉपी। तो दोनों में से कौन सी चीज बड़ी है, ऑब्वियसली दिस कॉपी। तो सबसे पहले आई बुक, उसके बाद क्या आएगा, कॉपी, और उसके बाद क्या आएगा, दिस मार्कर। सो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। तो इसी तरीके से मुझे ये नंबर भी प्लेस करने हैं। अब मेरी प्लेट में कुछ नंबर मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और मुझे क्या करना है, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखा, और उसमें मेरी प्लेट में मौजूद है 14, 41, 66, 63, 37 and 68. तो which one is the biggest number? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 14 है? नहीं। 41 है? नहीं। 66 है? बिल्कुल नहीं।
63? No. 37? Not at all. 68. Wow. So this is the biggest number in my plate. So what I'm going to do with it, I'm going to place in the first position. So 68 will be there. 68 आ जाएगा. Absolutely right. और उसके बाद कौन है जनाब? मैंने किसको पकड़ना है? यानी कि 68 से जो छोटा है. तो क्या 14 है 68 से छोटा? नहीं. 41? No. 63, 66 और 37. बिल्कुल ठीक आपने कहा 66. तो 66 को यानी 68 से छोटा कौन है अभी मेरे पास? 66 है. उसके बाद कौन है? 63. मैंने 63 लिखा. And then obviously 41. डिसेंडिंग में मैंने सबसे बड़ा नंबर लिखा 68, 66. उसके बाद फिर 63, 41, 37 and 14. यानी कि बड़े नंबर से मैं छोटे नंबर की तरफ आ गया हूं. अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4 है जो कि आपको सॉल्व करना है और मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा से एक दफा ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाएं. और अब हम करते हैं इसको सॉल्व. तो मेरे पास प्लेट में नंबर मौजूद है. नंबर फर्स्ट क्या है ये सब बातें पढ़ेंगे मेरे साथ. दिस इज 58. वेरी गुड. 77. देन 200, 99 and 49. So सबसे पहले मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करना है. तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? मुझे आवाज नहीं आ रही. आप लोगों की जरा जोर से बोलना है. अरे जरा जोर से बोलिए. आवाज नहीं आ रही है. यू विल हैव टू रेज योर हैंड. वेरी गुड. अब आ रही है मुझे आप लोगों की आवाज. तो सबसे पहले आना है सबसे बड़ा नंबर. तो सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है? ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक 100 नंबर. 100 है ना. 3 डिजिट नंबर यहाँ पर मौजूद है. सो ये यहाँ पर आ गया. सबसे पहले मैंने लिखा 100. वेरी गुड. अब उसके बाद उससे जो छोटा नंबर है वो मुझे पकड़ना है. तो छोटा नंबर उससे बाद कौन है? 58 है. नहीं जनाब. 77 है. नो. 2 सॉरी यस 2 तो बहुत ही छोटा है. इसको तो लास्ट में जाना चाहिए मेरे ख्याल से. 49 यस ये भी है लेकिन 99. ओहो. तो 100 से पहले कौन सा है? 99 है. तो अभी फिलहाल इन सब में यानी कि 1 2 3 4 5 में मेरे पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? मेरे पास सबसे बड़ा नंबर है absolutely right this one 99. So I'm going to write here 99. 199. अब मेरे पास कितने रिमेनिंग है? 1 2 3 4 नंबर्स में मेरे पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 58 है. नहीं. 2 है. नहीं. 49 obviously not. So which one is the number which you are going to catch? Okay, 77. Yes, 77 will be there. Absolutely right. 77 आ गया है यहाँ पर. ठीक है. 77, 77, 77. Oh my God. This is 77. सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है. अब मैंने क्या करना है? मेरे पास बचे हैं 3 numbers. So which one is the biggest one? इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 58 या 49 या 2? 58, 49 या 2? इसमें से बिगेस्ट नंबर कौन सा है? Who will tell me? Yes. सुभान ठीक कहा है आपने. और खिजर बोले yes sir. और हसनैन ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया. हसनैन ने कहा है और सबने कहा है. सुभान ने और खिजर ने 58. Yes 58. तो अब कौन सा नंबर आना है? 77 के बाद 58. और अब मेरे पास बचे हैं just 2 numbers. ठीक है. और वो कौन से हैं? 49 and 2. ऑब्वियसली ये तो सबको क्लियर है. सबके जवाब आ रहे हैं. यस आवाज भी आ रही है मुझे सबकी. हाँ भाई सबने हैंड रेज कर लिए. लेकिन सबको पता है ऑब्वियसली 58 के बाद अभी मुझे जो बिगेस्ट नंबर लेना था वो कौन सा था? व्हिच वन? 49. सो व्हाट विल बी देयर? 49. और लास्ट में हमारे सबसे छोटे डिजिट कौन से हैं? वो इसके बाद सबसे छोटे डिजिट 2 है. और 2 को हमने क्या करना है? हमने 2 को लगा देना है लास्ट में. तो ये हमारा हो गया है डिसेंडिंग ऑर्डर. यानी कि सबसे बड़े से मैं आ गया हूं सबसे छोटे के लिए. दिस इज द बिगेस्ट एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर. सबको क्लियर हो गया? ऑब्वियसली दैट इज वेरी गुड. असेंडिंग भी आ गया आपको. असेंडिंग में क्या करते हैं हम? असेंडिंग में क्या करते हैं? वेरी गुड. छोटे से बड़े की तरफ यानी कि 1 2 3 4 5 6
ऑब्वियसली ये कौन से हैं, असेंडिंग नंबर। और अगर मैं इसको कहूं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगेंगे ये, 6 5 4 3 2 1, एब्सोल्युटली राइट। So this is very easy. The maths is very easy. अगर आपको वो समझ आ जाए, हाँ, इसमें लर्निंग नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। You have to clear your concept and then you can do it in a very well way. और आप क्या कर सकते हो, 100 में से 100 मार्क्स गेन कर सकते हो। और मुझे ये भी देखना है कि who's going to take the 100 marks in it. तो you are going to promise with me? क्या आप लोग प्रॉमिस कर रहे हो 100 नंबर कौन लेने वाला है जनाब पेपर्स में? हाँ, तो get the 100 marks. वेरी गुड। सो कौन लेने जा रहा है वो 100 मार्क्स? यस यस यस, हाँ भाई सबने से हाथ खड़े कर लिए और कह रहे हैं यस सर, वी आर गोइंग टू हैव द 100 मार्क्स इन अ पेपर एंड आई होप दैट यू विल गेट। आप लोग जरूर लेंगे। और आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। आज की जो ये क्लास थी, आपको आई नो कि बहुत मजा आया होगा, मुझे भी बड़ा मजा आया आप सबसे मिलके और चीजें करके हमने किया। नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीक में दोबारा आऊंगा और हम लोग कुछ और भी करेंगे, चीजों को फन करेंगे और आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आई एम गोइंग टू मेक अ ग्रुप जिसमें आप लोग मुझे चीजें करें, मुझसे बातचीत करें, मैं आपसे बातचीत करूं, तो आई एम गोइंग टू मेक अ ग्रुप। उसके लिए मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा। सो जब तक के लिए, मेरा नाम क्या था बोल जाती, ओह सब बच्चे कह रहे हैं सर अली सुफियान, यस। तो मैं चाहता हूं आपसे इजाजत, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। सो तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज, सी यू देन।